श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा नंबर 2 से लेकर 3 तक हिंदी अर्थ। जय श्री राम। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। भगवान भोले शंकर जो है माता पार्वती जी कहते हैं कि देवी सुनिए, देवराज इंद्र का पुत्र जो है राजकुमार जयंत जो है उसने मोह बस जो है द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध कर देना ही उचित था। प्रभु छाड़्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान जो है कृपा करने वाला कोई संसार में नहीं है, और उस दुष्ट के ऊपर जो है भगवान श्री राम जी ने कृपा करके उसके प्राण को त्याग दिया। रघुपति चित्रकूट बसि नाना और चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान श्री राम जी जो है रघुनाथ जी चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। बहुरी राम यस मन अनुमाना। जय श्री राम हो ही वीर सब ही मोहि जाना। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। फिर कुछ समय के पश्चात जो है श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे जो है यहाँ भीड़ बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। सकल मुनि सन विदा कराई और सीता सहित चले दो भाई। इसलिए सब मुनियों से विदा ले करके सीता जी सहित दोनों भाई चले। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका जो है आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये और देखी राम आतुर चली आए। जय श्री राम। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ करके दौड़े, उन्हें दौड़े आते देख करके श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम बारी दो जन अनवाए। दंडवत करते हुए ऋषि ने श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से जो है दोनों जनों को, दोनों भाइयों को जो है नहला दिया। जय श्री राम। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। श्री राम जी की छवि को देख करके, मूर्त को देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। जय श्री राम। सादर निज आश्रम तब आए। तब वह जो है उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजा विधि प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता सहित लक्ष्मण की पूजा किए और उनको उचित आसन दिए। करी पूजा कही बचन सुहाए और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे, रुचे। जय श्री राम। प्रभु को आसन पर विराजमान हैं और नेत्र भर करके उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानीय स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भर करके उनकी शोभा देख कर के परम प्रवीण चतुर श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, कृपालुशील कोमलम, हे कृपालुशील वाले निर्मल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भजामि ते पदाम्बुजम मकामि नाम सुधामदम। हे प्रभु, आप मन को हर्षित करने वाले हैं, निष्काम पुरुषों को भी अपना परम धाम देने वाले आपके श्री चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। आप नितांत
सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से जो है छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहो विक्रमम प्रभो अप्रिय वैभवम, हे प्रभो आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के और अथवा असीम है। निसंग चापशायकम धरम त्रिलोकनायकम, जय श्री राम। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिराजों और संतों को जो है आनंद देने वाले हैं। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारे वृंद भंजनम, देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं और संतों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जय श्री राम। मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव सेवितम, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा और आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, समस्त दोषों को नष्ट करने वाले प्रभु आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। नमामि इंदिरापतिम सुखा करम शताम गतिम, हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम, हे सचीपति इंद्र के परम छोटे भाई वामन जी स्वरूपा सचीपति प्रियानुजम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। अर्थात अत्र ऋषि जी कहते हैं कि हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जय श्री राम। तो दंग्र मूल ए नरः भजन्ति हीन मत्सराः, जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। पतंति नो भवाडवे वितर्क बीच संकुले, वह तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं और उनका आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जय श्री राम। विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हट करके निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सुखम, प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। भगवान श्री राम चंद्र जी के श्री चरण कमलों में जो भी श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक जो है अपने आप को प्रस्तुत कर देता है, भगवान हमेशा उसके हृदय में वास करते हैं। वन उपवन जितने भी हैं उन आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय और तीनों गुणों से सर्वथा परे हैं और केवल अपने स्वरूप में स्थिति हैं। जय श्री राम। भजामि भाववल्लभम कुयोगिनाम दुर्लभम, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वभक्त कल्पपादपम शमम सुसेव्य मन्नुहम, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं उनका निरंतर जाप करता हूँ, अर्थात मैं निरंतर भजता हूँ। जय श्री राम। अनूपरूप भूपतिम नतोह मुबिर्जिदापतिम, अर्थात हे अनुपम सुंदर
हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि से, अर्थात पदाब्ज भक्ति देहि में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जय श्री राम। पठन्ते स्तवमिदं नरादरेण ते पदम। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वह आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। भ्रजन्ति नात्र संशयम तुदीय भक्ति संयुता, अर्थात भक्ति से युक्त होकर के आपके चरण कमलों में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।